जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमपी बीएड एमएड एडमिशन के थर्ड राउंड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकंड राउंड यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी इसकी मेरिट लिस्ट आना बाकी है। लेकिन यहाँ पर हम थर्ड राउंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीपीएड, एमपीएड का जो थर्ड राउंड है वो कब से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर हम पूरी जानकारी देखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेकंड राउंड हमारा जो कि अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, और अगर हम सेकंड राउंड के बारे में देखें तो सेकंड राउंड की अभी रैंक मेरिट लिस्ट हमारी अनाउंस की गई है, जो कि 3 जून को अनाउंस की गई है। इसके बाद में क्या होगा कि 9 जून को हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी, यानी कि कट ऑफ लिस्ट, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। जो कि अलॉट हो जाता है फिर हमें कॉलेज, तो 13 जून तक हमें अपनी फीस सबमिट करनी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम थर्ड राउंड के बारे में देखें तो थर्ड राउंड का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, थर्ड राउंड का, जैसा कि देख पा रहे हैं। और थर्ड राउंड हमारा 7 जून से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि हमारा 12 जून तक चलने वाला है, ठीक है। 7 जून से लेकर 12 जून के बीच में क्या-क्या काम होगा वो हम देखेंगे। तो दोस्तों 7 जून से लेकर के 12 जून तक हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएँगे और हम अपना चॉइस फिलिंग करवाएँगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होगा, और इसके बाद में 8 जून से लेकर 13 जून के बीच में कौन-सा काम होगा, वो काम होगा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। हम अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाएँगे, ठीक है। और अगर हम बात करें 8 जून से लेकर 15 जून के बीच में क्या होगा कि हम अपने जो कि रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर उनमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो फिर हम उनमें एडिट भी करवा सकते हैं, ठीक है। जो कि एडिट हम कहाँ से करवाएँगे, गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर से हम अपना एडिट करवा सकते हैं, अगर हमारे फॉर्म में कुछ गलतियाँ होती हैं तो। ठीक है। इसके बाद में होगा क्या कि 18 जून को हमारी रैंक मेरिट लिस्ट आएगी, और कट ऑफ लिस्ट जो आएगी 25 जून को आएगी, और अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो 25 जून से लेकर 30 जून तक हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग किस-किस छात्रों को करना है। अगर हम रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो ये तीनों काम उन स्टूडेंट को करने हैं जो कि नए स्टूडेंट हैं। जिन्होंने ना तो अभी तक रजिस्ट्रेशन किया था, ना चॉइस फिलिंग की थी, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन छात्रों को तो नए छात्रों को तीनों चीज़ें करनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, इसके बाद क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए आपके फॉर्म चले जाएँगे ऑटोमैटिकली गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तो आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर जाना होगा, और वहाँ पर जाकर के हम अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनका एडमिशन नहीं हुआ, हम बात करेंगे ओल्ड स्टूडेंट की, तो ऐसे छात्रों को क्या करना होगा, तो मैं बता दूँ, ऐसे छात्रों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन पहले करवा चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में केवल और केवल आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और आपके डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन पहले ही हो ही गए हैं, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है, केवल और केवल चॉइस फिलिंग आपको करना है। चॉइस फिलिंग का ₹50 का चार्ज रहता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए थे सेकंड या फर्स्ट राउंड में, तो आपको थर्ड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, अन्यथा फिर आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग ही करनी है, और कोई भी काम करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों ऐसे छात्रों को भी चॉइस फिलिंग करनी है जिन्हें ना तो फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, ना ही सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है। उन छात्रों को भी चॉइस फिलिंग करनी है, और ऐसे छात्रों को भी चॉइस फिलिंग करनी है जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो मिल गया था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, ठीक है। तो आपको थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर दोस्तों आपको फर्स्ट कॉलेज मिला था, फर्स्ट कॉलेज, तो फिर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएँगे। अगर आपको फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलेज मिले थे और आपने उन कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, तो फिर आपको थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें अभी केवल 9 जून का इंतज़ार करना है। अगर आपका 9 जून की मेरिट लिस्ट में, यानी कट ऑफ लिस्ट में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है, तो फिर आपको थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ आ गई? और अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो फर्स्ट वाला कॉलेज होता है, तो फिर आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, और फर्स्ट वाले के अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के कॉलेज अलॉट होते हैं और वो आपकी मनपसंद के कॉलेज नहीं है, तो फिर आपको थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी, हर चीज़ समझा दी है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।